मुकेश सहनी फिर से एक बार तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं, विभिन्न मंचों पर साथ में जा भी रहे हैं। तो क्या आगे ये माना जाए कि सहनी समाज और यादव समाज दोनों मिलकर के बिहार में नरेंद्र मोदी का रथ रोकने की क्षमता रखते हैं? इन चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश जी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, सहनी समाज से आते हैं और स्थानीय मुद्दों पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, जहाँ तक मुकेश जी की बात है, वो पहले ही कहे थे तेजस्वी यादव के बारे में कि ये पीठ पर छुरा भोंकने का काम करते हैं, और मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि ये बेमेल गठबंधन है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं बीजेपी का कट्टर आलोचक रहा हूँ और कई मामलों पर आज भी हूँ, लेकिन ये वही बीजेपी है जो इनको सम्मान दिया। तेजस्वी यादव जब ठुकरा दिया था 2020 में, तब जो है सो बीजेपी बुला कर 11 सीट दिए, और गलती थी इनकी जो कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिए, राजू सिंह जैसे गद्दारों को, जो इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो आने वाला समय में तेजस्वी यादव, मेरा अनुमान है कि ये धोखा देंगे। ये तेजस्वी यादव अपने फ़ायदे के लिए मुकेश सहनी को अपने साथ मिलाए हैं। 2019 में साथ थे और 2020 में धोखा दिया। ठीक 2024 में साथ हुए हैं अपने फ़ायदे के लिए, और 2025 में कहीं न कहीं हमको लगता है कि मुकेश सहनी को ये कहीं न कहीं साइड कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप देख सकते हैं कि पहली बार मुकेश सहनी मंत्री बने वो भाजपा के दम पे, और ये चले गए यूपी में बीजेपी का विरोध करने, और बाद में जो है सो उनको मंत्री पद से हटाया गया और इनके विधायक भी चले गए। अब धोखा देने की जहाँ तक बात है, तो ये बराबर कहते हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। तो भाई, आरजेडी वाले ने कहाँ छोड़ा आपको? आरजेडी वाले आपके जो नेता थे अमर पासवान बोचहा से, उसको अपने साथ हैक कर लिए। क्या उस समय पूछा गया क्या? आप गौर से देखेंगे तो जो तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, अपने आप को चेहरा चमकाने की है। इनका जो बड़बोला भाई है तेज प्रताप, इनको फिर जो है सो मंत्री बना लेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वही यादव समाज में ही और कोई पढ़े लिखे को मौका देंगे। तो बस ये अपनी राजनीति चमकाएंगे तेजस्वी यादव, और मुकेश सहनी के लिए भला सोचेंगे, मैं नहीं मानता। आप देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ तो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की बात किए, जैसा मैंने प्रभात खबर में पढ़ा, लेकिन कहीं से तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया, कहीं से भी किसी कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं आया निषाद आरक्षण के बारे में, जबकि मैं भी निषाद आरक्षण का समर्थक हूँ। देखिए, जब बात हुई, हमने इस बात को उठाया था कि क्या अगर गठबंधन हुआ में गए हैं मुकेश सहनी, तो क्या जो उनकी पहले से मांग थी, जिसको बार बार वो रख रहे थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो सत्ता नहीं, तो क्या मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि भाई सहनी समाज के लिए हम मल्लाह के आरक्षण जो है वो हम देंगे अगर हम जीत के आए तो, या हमारी मेजोरिटी बनी तो? और अगर वो ये बात नहीं कह रहे हैं तो फिर मुकेश सहनी समाज को बरगला रहे हैं क्या? देखिए, एक बात तो है, मुकेश सहनी के आने से जो है सो मल्लाह समाज का चर्चा हुआ, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो है सो अपने वादे पे नहीं रहेंगे। 2019 में साथ थे, 2020 में धोखा दिया, ठीक उसी तरह 2024 में साथ हुए हैं, 2025 में जो है सो आप लिख लीजिए कि ये धोखा देंगे। तेजस्वी यादव अपने फ़ायदे के लिए इनको मिलाया है, मेरा ये कहना है। जी, तो हमको एक चीज़ बताइए, मुकेश सहनी कहते हैं मल्लाहों के सबसे बड़े नेता, तो प्रेजेंट सिनेरियो में मल्लाह किसकी बात सुनने को तैयार है? उसका नेता कौन? देखिए, जहाँ तक मुकेश जी अगर नेता हुए हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, वो नेता हुए हैं, मेरे मित्र भी हैं। ये एक जो दीवार बनता है ना, जिसमें ईंट पत्थर चूना और मजदूर सब लगता है, तो मुकेश सहनी दीवार हुए हैं, उनको सबका ख्याल रखना होगा। और ये नहीं है
कि सहनी समाज जो है सो टोटली उनको ही नेता मान लिए हैं। निषाद समाज में मदन सहनी भी नेता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हरी सहनी भी नेता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जिस मुकाम पे मुकेश सहनी है उसमें डॉक्टर राजभूषण निषाद का भी योगदान है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। खासकर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आज भी अगर निषाद समाज का बात कीजिएगा तो बहुत बड़ा तामझाम लेके राजभूषण निषाद नहीं चलते। बहुत सीधे साधे लोग हैं, छल कपट वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उनका भी पकड़ है क्योंकि वो वीआईपी में पूर्व में काम किए हुए हैं। मुजफ्फरपुर की लड़ाई को जब देखेंगे तो आपको कुल मिला के मैं समझता हूँ वीआईपी बनाम वीआईपी है, मतलब वीआईपी से ही तो वो रहे हैं, तो वीआईपी में उनका पहले से पकड़ है, उनके पकड़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अजय निषाद का नाम ही नहीं लिया जी, बड़े भाई अजय निषाद से जो है सो बहुत नाराज है लोग मुजफ्फरपुर से। कारण क्या है? कारण जो कुछ भी हो, लेकिन जब भाजपा आंतरिक रूप से सर्वे करा रही थी तो जब मुझे पता लगा तो उस समय ये पता लगा कि अजय निषाद से नाराज है। और लगभग 21-22 जनवरी को मुझे ये पता लगा कि आने वाला समय में बड़े भाई अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी लगी। हालांकि मैं ये कहीं चर्चा नहीं किया, मुझे लोग से कोई पूछे नहीं, लेकिन अजय भाई से जो है सो मुजफ्फरपुर की जनता नाराज है, इसलिए भाजपा ने टिकट नहीं दिया। ऐसी ही बात है, आप पता कर लीजिए। मान के चलिए कि अजय निषाद का ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट खराब आया, जी जी, तो तय हुआ कि भाई अजय निषाद नहीं रहेंगे। मान के चलते हैं, ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी ने ये सोच लिया कि चूंकि पहले से निषाद का सीट था, निषाद विनिंग कैंडिडेट था, तो अगला भी निषाद ही होगा, ये बात भी मान लिए। अब आइए इस पॉइंट पे कि बीजेपी को क्या निषाद में कोई भी एक नेता ऐसा नहीं मिला जो मुजफ्फरपुर का हो? फिर हेलीकॉप्टर वाला कैंडिडेट क्यों उतारना पड़ा? क्या उसके पास या तो कोई है नहीं जो मुजफ्फरपुर का था, या फिर विकल्प के तौर पे मुकेश सहनी के लिए के अपोजिट में कोई बड़ा नेता खड़ा करना चाह रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर वो धरती है जहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस भी टिकट लेके जीते, वो भी बाहर के थे। कैप्टन निषाद भी बाहर के थे, अजय निषाद भी बाहर के थे, तो उनको मौका मिला। जहाँ तक इनकी बात है डॉक्टर राजभूषण की, तो आप देखेंगे वो मुजफ्फरपुर से 2019 में चुनाव हारने के बाद भी मुजफ्फरपुर से लगातार जुड़े रहे, मुजफ्फरपुर की समस्याओं पे वो ध्यान देते रहे। खुद मैं कई बार फ़ोन करता था कि मुजफ्फरपुर में ये समस्या है, तो वो जो है सो समस्या के लिए नोटिस करते थे और कहते थे कि एसपी को फ़ोन करना है, डीएम को फ़ोन करना है, तो वो फ़ोन करते थे। ये बात सही है, कहिएगा तो हम आदमी दिखा देंगे, बात करवा देंगे आपको कि वो मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि कई काम हमारा अजय निषाद भाई से भी संपर्क कर देते थे, लेकिन कई बार उनसे काम नहीं भी हो पाता था, लेकिन लोग उनसे ज़्यादा नाराज़ है, ये बात सही है। बीजेपी का ये लगा बीजेपी को कि अजय भाई नहीं जीतेंगे, तब जो है सो कैंडिडेट बदला गया है। बस आप तो अनुभवी आदमी हैं। पिछला बार जब अजय निषाद बनाम राजभूषण चौधरी बना तो लगभग 4 लाख का फासला था। इस बार जब अजय निषाद बनाम राजभूषण होगा तो कितना का फासला रहेगा? देखिए, मेरा मानना है, और मैं जैसे घुमा हूँ मुजफ्फरपुर के कई क्षेत्र में घुमा हूँ, घरे घरे लाइटर घूम के भी बेचा हूँ, आपके कैमरे से कह रहा हूँ, ठीक है, और लोगों से बातचीत किया हूँ। ये जो है सो राजभूषण निषाद जो है सो कम से कम 3.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, लगभग 50,000 वोट कम जाएगा और वो जीतेंगे। मैं तो कहता हूँ मुजफ्फरपुर का नाम जो है सो मोदीपुर रख दीजिए, अभी भी वहाँ पर जो है सो मोदी लहर है। ये सच्चाई है जमीनी। मैं और आप, हाँ सही बात कर रहा हूँ। ठीक भाई, आप कह रहे, देखिए अजय निषाद का खुद का पकड़ रहा है, 4 लाख वोट से हरा चुके हैं राजभूषण को। साथ में तेजस्वी यादव जब आ गए तो तेजस्वी यादव का यादव मुस्लिम समीकरण आ गया, फिर उनके साथ तो मुकेश सहनी भी कूदेंगे, तो मुकेश सहनी का भी कुछ वोट बैंक होगा। सब मिलाने के बाद राजभूषण से कैसे हारेंगे भाई? देखिए, 2019 में बड़े भाई अजय निषाद का बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था। आपको भी जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी कर लीजिए। लोग विरोध किया था और फिर भी जो है सो मोदी के नाम पर वोट किया था, लेकिन इस बार लोग मन बनैले था कि अगर मोदी के नाम पर भी अजय निषाद आएंगे तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। इस हालात में बड़े भाई अजय निषाद को टिकट नहीं मिला है।
वैसे प्रयास कर रहे हैं। कल की बात है, रमा निषाद जो है सो कुछ क्षेत्र में घूमी हैं और बड़े भाई अजय निषाद भी कई जगह फ़ोन कर रहे हैं जो दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुद मुकेश सहनी के समर्थक अजय निषाद से बहुत नाराज़ है। हालांकि अब उसको मनाने का प्रयास हो रहा है कि वीआईपी जो है सो अजय निषाद का समर्थन करेगी, और ऐसा लग रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से अजय निषाद जी ही आएंगे बड़े भाई, ऐसा कह रहे हैं लोग। लग रहा है कि अजय निषाद कहीं कमबैक न कर जाए। लेकिन हमको जीतने की उम्मीद नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और झूठ बूठ का जो है सो मैं किसी को दिलासा भी नहीं देता हूँ। हाँ, इस बार अगर बड़े भाई अजय निषाद मेहनत करेंगे तो अगली बार सांसद हो सकते हैं। या दूसरा, कहीं अगर नरेंद्र मोदी की अगर भाइयों बहनों हो जाए एक बार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, तब कहीं राजभूषण जी लीड कर जाएं। मुझे लगता है ज़्यादा उम्मीद है कि राजभूषण जी ही जीतेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर ही नहीं, बगल में दरभंगा है, वहाँ भी मोदी लहर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अब ये 2 जिला तो आना जाना रहता है, हमारा घर है, इधर घूमना रहता है, ठीक है। तो ये 2 जिला का तो मेरा अपना अनुभव है जी। कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि मल्लाह समाज जो है वो राजभूषण के साथ जाएगा। अजय निषाद के पास बहुत जो है वो अब वोट बैंक नहीं बची हुई है, और अगर तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े होते हैं तो भी संभावना प्रबल है कि वो हार जाएं। ये कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं। दूसरा, मुकेश सहनी को आप कह रहे हैं कि निषादों के एकमात्र नेता वो नहीं है। जी नहीं, और भी नेता है, और भी नेता है, और होना भी चाहिए। नहीं, मैं जो समझता हूँ किसी एक आदमी पे जो केंद्रित नहीं होना चाहिए, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जी जी, ये मेरा मानना है। जैसे परिवार में आप अकेले हैं, कल को आप नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेता होना चाहिए, अच्छी बात है। सही बात। एक राष्ट्र एक नेता का तो वो हिटलर का सोच था। मैं समझता हूँ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आसानी हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप सुन रहे थे दिनेश जी को। दिनेश जी जो है मल्लाहों की बिहार में राजनीति क्या है इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे थे। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।